Six of them from Carlos Brathwaite. Oh, that's another six. क्या हुआ? हमारी प्रेडिक्शन कुछ काम ही नहीं आई। तो सर आप इलॉजिकल प्रेडिक्शन करेंगे ऐसे ही होगा ना। अब ऐसा भी नहीं है कि हमने कोई इलॉजिकल प्रेडिक्शन की एक टीम कोई मैच नहीं आई टूर्नामेंट के अंदर, उन्होंने किसी टीम को अपने करीब भी नहीं दिया, उसको न्यूजीलैंड हराएगी। बट फिर भी अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने बॉलिंग बहुत ज़्यादा ख़राब की है, बैटिंग इतनी ख़राब नहीं की है। ऑल्दो मैच अभी इख्तिताम नहीं हुआ है, हमने 3 ओवर पहले ही अपना जो है वो ये काम इसलिए आगाज़ कर दिया क्योंकि जब मिचेल आउट हुए हैं, डेरिल मिचेल आउट हुए गेम हैं, महज एक गेम फॉर्मेलिटी बन वैसे भी गया था खत्म हो गया था क्योंकि 30 बॉलों पर 92 रन चाहिए थे और वो नामुमकिनात में से थे। मिचेल खड़े हुए थे और मिचेल वो अलग बात है, बस क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है। और नहीं वो स्टिक क्रिकेट के अलावा जो मैं आपको 2007 वर्ल्ड कप क्रिकेट और फलाना XYZ और ये वो फलाना, तो उसमें भी हो जाता है। खैर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा पॉडकास्ट सेमीफाइनल जो इससे पहले आप थोड़ी देर पहले अगर लाइव हमारा देख रहे थे हमारे चैनल पर पाक लिफ पर, तो पाक स्पोर्ट्स धमाल हमारा प्रोग्राम, और ये सेमीफाइनल का लाइव के बाद हम अपने रिकॉर्डेड पोस्ट मैच के साथ यहाँ मौजूद है। अभी दोबारा मैं रिपीट कर दूँ, मैच अभी भी चल रहा है, नीचे 7 खिलाड़ी आउट हैं और 312 रन हो चुके हैं। नीचे क्या मतलब नीचे ग्राउंड चल रहा है? नहीं, हमारा घर स्टोरी सिंगल स्टोरी है, तो ग्राउंड फ्लोर पे टीवी चल रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे हमारा गरीबों वाला स्टूडियो बना हुआ है। खैर आज हिस्ट्री लिखी गई, ऐसा ही है। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक है, और वनडे इंटरनेशनल्स में 50 100s हो गए उनके। बिल्कुल, और वो डिज़र्व भी करते हैं, और उन्होंने सचिन को ट्रिब्यूट भी पेश किया, वो उनसे आके मिले भी, और बड़े लोगों की देखें यही खासियत होती है। इनफैक्ट लोग बात कर रहे थे कुदरत के निज़ाम की, तो निज़ाम तो आज सही हुआ है। कोहली अगर उनकी किस्मत में होता वो किसी ही मैच में 100 कर सकते थे, लेकिन आज इस स्टेज पे सचिन के सामने ही इन्होंने उनके ही होम ग्राउंड के ऊपर ऐसा ही है, और उनका होम ग्राउंड, सचिन का होम ग्राउंड, और उन्हीं के सामने ये देखें ये होती है। और आज कोई भी किस्म की, कोहली के साथ कोई भी किस्म की फेवरिज्म नहीं हुई है, ठीक है। ऑल्दो एक बड़ा फेवर हो गया मैच शुरू होने से कई घंटों पहले, रोहित को ये मौका दिया गया कि वो विकेट को सूंघ सकें। नहीं, वीडियो में तो, पिक्चर में तो ऐसा ही है, रोहित सूंघ रहे हैं विकेट को, तो क्या कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहे ना, इंडियन क्रिकेट रिस्क लेना चाह नहीं रही तो थी। ये मौका विलियमसन को जैसे आपको उम्मीद थी ना, मतलब कि इस दफा न्यूजीलैंड हरा देगा, पैट कमिंस को या कल भवुमा को दिया जाएगा विकेट सूंघने का। भाई सूंघने मर्जी है उनकी यार, मैं क्या बोलूं उस पर। और जो पिच नंबर 7 थी, पिच नंबर 6 की गई, पिच नंबर 9 की गई, ये क्या हुआ? खैर तहकीकात होंगे इसके ऊपर, तो अभी कुछ ऑफिशियल न्यूज़ तो उस पर आई नहीं है, सब अनऑफिशियल ही है, देखते हैं क्या होता है सब अनऑफिशियल, और ये सिर्फ बातें हैं, रूमर्स कह सकते हैं अभी हम, बट वो जो पिक्चर आया है वो तो रियल है। रूमर्स तो मतलब यही बने कि बॉल चेंज हो जाती है इंडिया की बॉलिंग में, खैर सारी ये फजूल बातें लगती हैं। एक इससे बड़ी अजीब सी एक रूमर बताऊं, पिछले दिनों कुछ ऐसे पॉडकास्ट करने वाले लोग भी हैं जो बड़ी अनोखी और बड़ी सेंसलेस बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि टॉस होता है पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात कर रहा हूँ, उसके बाद का एक पॉडकास्ट मैंने देखा था, क्लिप देखा था, पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, पाकिस्तान टॉस जीता और टॉस चेंज कर दिया गया। इतने सारे कैमरा जो लगे हुए थे, उन्होंने टॉस दिखाया ही नहीं। खैर अभी फिलहाल तो बात हम सेमीफाइनल पे करते हैं। जी, सेमीफाइनल पे वापस आते हैं। आज आई डोंट नो, बुमराह ने 2 आउट तो, 1 आउट तो उन्होंने कर दिया था, उन्होंने ऑल आउट करे या नहीं करे। आप अपनी प्रेडिक्शन को पूरा करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो चाहूंगा ना ऐसा ही हो। तो जनाब इनकी प्रेडिक्शंस के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी तो प्रेडिक्शंस करती हैं 5 कोहली का 100 हो गया, पहली से आते हैं ना, शुरू से आते हैं। इनकी पहली प्रेडिक्शन थी, कोहली अपने सेमीफाइनल वाले मैच में पूरा 50 का 100 कर रहे हैं, मतलब 50-100 पूरे कर रहे हैं 100 के होने के साथ, तो ये तो पूरा हो गया। दूसरी प्रेडिक्शन आपकी थी कि सेंटनर 2 आउट करेंगे, इकोनॉमिकल रहे, 400 रन इस मैच में पड़े, वहां उन्होंने खाली 50 रन दिए, 52 रन, ठीक है, और एक मिडिल ओवर, बट विकेट कोई नहीं ले सके, तो ये प्रेडिक्शन आपकी गलत हो गई। दूसरी आपकी प्रेडिक्शन थी कि जो है जसप्रीत बुमराह की टीम, यदि कि वो 3 या 4 विकेट लेंगे, 2 से 3 गई थी मैंने, अभी एक ही ली अभी तक उन्होंने, और चूंकि हम मैच का कुछ हिस्सा छोड़ के आए और आई डोंट नो अभी उन्होंने लिए नहीं लिए विकेट, 9 बॉलें उनकी बाकी थी, तो चले खैर ये तो हो गया। और चौथी आपकी प्रेडिक्शन थी इंडिया विन, और अब तक इंडिया विन कर ही चुका है, ऑब्वियस है, और वैसे भी विन कर चुका है, ठीक है। मेरी 0, 4 में से 0, ठीक है। पहली प्रेडिक्शन थी कि जो है वो विलियमसन 100 कर रहे हैं, उन्होंने कोई 65-70 रन किए,
ठीक है। दूसरी प्रेडिक्शन थी कि फर्गुसन और जो है वो बोल्ट 3 खिलाड़ियों को आउट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो सका। ठीक है। तीसरी प्रेडिक्शन थी कि केएल राहुल 50 कर रहे हैं, ऑल्दो वो 50 के करीब पहुंच गए थे, एक ओवर और होता तो 50 हो गए होते उनके। चलें खैर उसको छोड़ देते हैं, और न्यूजीलैंड विन कर रहा है जो कि नहीं हो सका। तो हमारे चार को बाकी 3 प्रेडिक्शन मसला नहीं है, सिर्फ तो आपकी आखिरी प्रेडिक्शन है ना वो बिल्कुल गलत थी। न्यूजीलैंड विन कर रहा है। नहीं, मैं दोबारा कहूँगा कि इंडिया ने बैटिंग में बहुत ही आउट क्लास खेल लिया और न्यूजीलैंड को कहीं मौका नहीं दिया टिकने का। जैसे उस दिन फ़खर जमान ने, हमने आज बात नहीं की जिस तरह उस दिन फ़खर जमान ने खेला था ना, आज उस तरह खेला है श्रेयस अय्यर ने। बिल्कुल, क्या बैटिंग की इन्होंने, क्या बैटिंग, मतलब स्पिन को तो वो डोमिनेट करते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। स्पिनर्स को अपना के बिल्कुल बॉलिंग करने देते नहीं है वो, और जो उनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन है स्पिन को खेलते हुए, जो उनकी हैंड स्पीड है, छक्के इस तरह वो बासानी लगाते हैं। टोटल 19 छक्के लगाए हैं इंडिया ने, 16 छक्के लगाए, 16 के करीब छक्के। आउटस्टैंडिंग उन्होंने बैटिंग करी है। कोहली ने ऑल्दो कुछ लोग बोलेंगे थोड़ा स्लो खेला, लेकिन खैर कोहली का रोल ही पूरे वर्ल्ड कप में हमने ये देखा है, क्योंकि स्टार्टिंग में रोहित शर्मा आते ही चार्ज करते हैं, तो कोहली के पास इतना स्पेस होता है कि वो, और उनका इस तरह खेलना ही नीचे वालों को अलाउ करता है कि वो फ्री हैंड से खेल सके। बट नहीं, अगर आप देखें तो कोहली ने बॉल मिस नहीं किया है। ठीक है, 112 13 गेंदों पे 17 रन करे हैं, 117 रन। हाँ, तो बॉल उन्होंने कोई मिस नहीं किया है। बिल्कुल स्ट्राइक रेट पे खेलने वाला प्लेयर, आप उसको स्लो प्लेयर नहीं कह सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि वो सिंगल रन भी ऐसे लेते हैं जैसे वो डबल ले रहे हो, डबल वो ऐसे लेते हैं जैसे वो 4 ले रहे हो। ठीक है, तो वो स्लो प्लेयर तो वो नहीं है। उन्होंने यकीनन अपनी सेंचुरी को भी मुकम्मल करना था, जो कि उन्होंने अचीवमेंट की है। ठीक है, आप ही ने अभी थोड़ी देर पहले रिपीट किया था जब हम नीचे भी बैठे हुए थे लाइव पर, कि दूसरे जो ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने आफ्टर कोहली या जो है वो तेंदुलकर, किसी ने इतने ज़्यादा 100 किए हैं, तो वो तेंदुलकर के अलावा अगर कोई है तो जयसूर्या हैं जिन्होंने 2800 किए हैं अब तक। नहीं, तीसरे नंबर पे भी रोहित शर्मा है 3100 के साथ, चौथे नंबर पे पॉन्टिंग है, और फिर जयसूर्या है। ठीक है ना, तो देखें ये वो प्लेयर्स हैं जो कि, और अब देखें इंडिया की, और इस लिस्ट में अपने आज हमारे प्यारे से कप्तान, अब जो कि अब नहीं रहे कप्तान, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। इस लिस्ट में इंशाल्लाह, खैर मैं इस बहस में नहीं जाना चाहूँगा, बिल्कुल जाना नहीं चाहूँगा मैं इस बहस में कि दिलवाया गया है। कल मीटिंग हुई थी, कल एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ था जो इज्तिमा हुआ था उसमें बहुत सारे प्रेशर्स के साथ। वाइट बॉल में तो मैं भी इसके हक में ही था कि मतलब या तो वो खुद रिजाइन दे देंगे या फिर सेक्टर दे जाएगा। टेस्ट क्रिकेट में आई वाज नॉट श्योर। टेस्ट क्रिकेट में तो कप्तान डिसाइडेड है सरफराज, आप लिख लें। वाइट बॉल में शायद कप्तान, लोग शान की बात कर रहे हैं। नहीं, टेस्ट क्रिकेट में सरफराज है, और वाइट बॉल में जो है वो एक फैमिली है जिनके साथ एक और फैमिली जुड़ चुकी है, दोनों आफरीदी के नाम से। आई डोंट थिंक सो कि ये कोई एक अच्छा फैसला होगा। शाहीन, मेरे हिसाब से शाहीन आफरीदी ने ऑल्दो के ट्रॉफीज जितवाई लाहौर के अंदर को, लेकिन वो लीग के तो कैप्टन बन सकते हैं और बहुत अच्छे कैप्टन बन सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो। आई फास्ट बॉलर, मतलब एज अ फास्ट बॉलर को, ऑल्दो पैट कमिंस भी कप्तानी कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शाहीन आफरीदी के अंदर अभी वो वाली मैच्योरिटी नहीं है कि वो इतना एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बिल्कुल, आई गेस रिजवान इज अ बेटर चॉइस। लोगों के साथ खेला हुआ पैट कमिंस, ठीक है, रिकी पॉन्टिंग के साथ खेला हुआ, ठीक है, और जो है वो पॉन्टिंग, आई एम नॉट श्योर 2012 में, नहीं, पॉन्टिंग के साथ खेला है 2012 में कमिंस ने शुरू किया था अपना करियर, तो 11-12 में ऐसे कुछ, तो हो सकता है एक आध मैच खेला हो। क्लार्क के साथ उन्होंने खेला है, वॉटसन के साथ उन्होंने खेला है, पॉन्टिंग आई एम नॉट श्योर। चले, ये तो एक अलग बहस है, बट उस दौर में खेला है जब क्रिकेट जो है वो इतनी ज्यादा फास्ट भी नहीं हुआ। खैर लोग बोलेंगे हम बात करने बैठे इंडिया की न्यूजीलैंड के मैच के बारे में, हम कहाँ निकल गए। बट नहीं, इंडिया तो जीत चुका है ना, अब इंडिया जीत चुका है, फाइनल्स में आ चुका है, और फाइनल में कल जो मुकाबला होना है, कल सेमीफाइनल नहीं, कल जो मुकाबला होना है सेमीफाइनल का, वो है प्रोटीज और कैंगरूज के दरमियान, ठीक है, और एक बड़े राइवल्स हैं। चलें कल के लिए प्रेडिक्शन कर लें आप फिर। अब ठीक है, तो इस बार आप शुरू करें। चलें 4 प्रेडिक्शन। चलें पहली प्रेडिक्शन में दे दूं आज। इस बार मैं पहली प्रेडिक्शन सिंपल आसान, ऑस्ट्रेलिया टू विन। ओके, ठीक है, और कल मेरा मानना ये है कि कोलकाता में हो रहा है मैच। हाँ, कोलकाता में हो रहा है, तो मुझे ये लग रहा है कि कल ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ऑल्दो स्टीव स्मिथ ने रन्स नहीं करे हैं टूर्नामेंट में कुछ खास, मैक्सवेल ने बहुत अच्छा खेला है,
मिचेल मार्श बहुत अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, बट आई गेस डेविड वार्नर कल फायर करेंगे और 100 मैं आई एम नॉट श्योर 50 प्लस कर रहे हैं डेविड वार्नर। ओके, वार्नर 50 प्लस कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया विन कर रहे हैं। 2 और प्रेडिक्शंस। हाँ, 2 और आई गेस कल इट विल बी अ डे फॉर मिचेल स्टार्क। ओके, आई गेस स्टार्क कल जो है अफ्रीका के 3 विकेट ले लेंगे कम से कम। ठीक है। और आखिरी प्रेडिक्शन मेरी ये होगी कि ज़ैम्पा 2 या 4 विकेट ले ले। तो पूरी की पूरी आपने ऑस्ट्रेलिया की ही देनी है? मैं तो ऐसे ही करता हूँ सर। ठीक है, चले, मेरे पास दोनों के लिए कुछ ना कुछ फ्लेवर मौजूद है। जी। पहली प्रेडिक्शन में मेरे पास है कि भाई क्विंटन डी कॉक शायद जो है वो 100 के करीब कुछ बना ले। नहीं, एक दें आप, एक मार्जिन दें। जैसे मैंने कहा भाई 50 प्लस कर रहे हैं वार्नर, आप भी कुछ बोल दें ऐसे। चले 80 प्लस ले ले, तो फिर 100 हो गए तो हम उसको प्लस कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, क्विंटन डी कॉक जो है वो 80 प्लस कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्क मेरे भी फेवरेट बॉलर हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है कल जो ना, एक बात है, मुझे कल लग रहा है कि कल इतना हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा नहीं हमें। अच्छा, आई गेस कल 250 से 275 ये वाला मैच होगा कल। ठीक है, चाहे दोनों साइड पहले बैटिंग करें। हाँ, ठीक है, चले, ये आपकी जो है वो प्रेडिक्शन का पार्ट नहीं है, बट आपने अपना व्यू दिया है। ठीक है, क्विंटन डी कॉक के 80 प्लस के साथ साथ दूसरी प्रेडिक्शन मेरी ऑस्ट्रेलिया के लिए है कि स्टार्क जो है वो मेरे लिए भी जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा विकेट ले रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ तो मैं आपके साथ क्लैश नहीं, बट आपके साथ हाथ मिला रहा हूँ। तीसरी प्रेडिक्शन में ये है कि साउथ अफ्रीका के इंगेडी, ठीक है, इंगिदी शायद वो भी 3 या 3 से ज़्यादा विकेट ले रहे हैं। अफ्रीका के 3 सारे विकेट आप इंगेडी को दिलवा रहे हैं। ठीक है, और अगर अगर महाराज, क्योंकि शमसी तो अब नहीं खेल रहे जी, ठीक है, तो महाराज अगर हुए तो महाराज नेवर नो कि कोलकाता के ग्राउंड में स्पिन होती है वो विकेट, तो महाराज लेकिन खैर वो कॉर्डजे विकेट ले रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आई गेस हो सकता है शमसी खेल रहे हैं। ठीक है, जीत कौन रहा है? तो अच्छा, तो मैं 5 पे चला गया। चले, तो फिर जो है वो साउथ अफ्रीका ग्रीन। एक तो ये आपका जो हरा रंग है ना, ले डूबेगा आपको। नहीं पता, हो सकता है कल एक नई हिस्ट्री लिखी जाए और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में बाहर हो जाए और फाइनल ग्रीन और ब्लू का हो। पॉसिबिलिटी 99 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीत गया था, टाई हो गया था मैच। हाँ। और 2007 का मुझे याद पड़ता है, वहाँ भी ऐसे ही हुआ था। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने जो मोमेंटम अब पकड़ा है, और खास तौर पे ग्लेन मैक्सवेल की जो इनिंग के अगर इंडिया अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर 10 मैच जीता हुआ है ना लगातार, तो शुरू के 2 मैच हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया भी 7 मैच जीता हुआ लगातार। ऐसा ही है। ठीक है, बट साउथ अफ्रीका, मुझे लगता है कि इस बार साउथ अफ्रीका जिस बहुत अच्छे एंथुजियाज्म के साथ खेल रहा है, और जिस दूसरी बैटिंग इनकी अगर तो क्या करेंगे वो मुझे बताएं आप। ये दूसरी बैटिंग में साउथ अफ्रीका नहीं चल पा रहा है। तो पहली बैटिंग अगर आ गई अफ्रीका अगर पहली बैटिंग अगर साउथ अफ्रीका की आ गई, तो पहली बैटिंग में ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका ने 300 तक रन बना लेने हैं। ये मेरा मानना है। काफी रहेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मेरे ख्याल से काफ़ी रहेंगे कोलकाता के ग्राउंड पर, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेगा, और अपने मेन फास्ट बॉलर्स के साथ भी और फिर स्पिनर्स के साथ भी। और ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल है, क्योंकि अब तक ऑस्ट्रेलिया ने सिवाय 1 या 2 बड़े मैचेस के अलावा ऑस्ट्रेलिया ने नॉर्मल मैचेस जीते हैं। ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल की जो 200 रन की इनिंग है उसको निकाल दें पूरे टूर्नामेंट से, तो अफ्रीका से हारे हैं वो लोग, इंडिया से नहीं, सॉरी, अफ्रीका से हारे हैं और इंडिया से हारे हैं, उसके अलावा उन्होंने सबको हराया है। बट जो ग्लेन मैक्सवेल की इनिंग निकाल दें, तो उसके अलावा पाकिस्तान वाला मैच थोड़ा ज़्यादा टफ था, बाकी तकरीबन मैच ऑस्ट्रेलिया के इजी टू गो मैच थे। न्यूजीलैंड 6 जीते मैच, वो बहुत करीब गया था। खैर, मेरा ये मानना है कि वो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया का जीता हुआ मैच था, वो थोड़ा सा फंस गया था। बहरहाल तो कल मैं जो हूँ वो ग्रीन्स के साथ हूँ, और ग्रीन्स को जीतता हुआ देख रहा हूँ, और प्रोटीज को जो है वो पहली मर्तबा फाइनल्स में वाइंड अप करें। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल मैच के बाद मिलेंगे। अगर कल मैच नहीं होता है तो परसों रिजर्व डे पे ये मैच जाएगा जी, क्योंकि कल भी बारिश की प्रेडिक्शन है, परसों भी बारिश की प्रेडिक्शन है, और अगर ऐसा हो जाता है तब तो प्रोटीज फाइनल में इंडिया के साथ। शाबाश। 6 of them from Carlos Brathwaite.
Oh, that's another six.